क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं वर्सल का स्टोरेज। उसके अंदर हमने पोस्टग्रेस का डेटाबेस बनाया था। तो चले शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अपने डेटाबेस को अपनी एप्लीकेशन से या किसी भी एप्लीकेशन से किस तरह से कनेक्ट करते हैं और फिर उस डेटाबेस को किस तरह से हम गेट करेंगे। तो मैंने अपने वर्सल के अकाउंट ओपन किया हुआ है। यहाँ पे हमने लास्ट टाइम स्टोरेज के अंदर अपना डेटाबेस बनाया था अल्टीमेट पी के डेटाबेस के नाम से, और मैं जाता हूँ इस डेटाबेस के अंदर और मैंने आपको उस वक्त ब्रीफिंग दी थी। मैंने बताया था कि ये जो तरीकाकार है इसके जरिए या इन तरीकों के जरिए हम अपनी एप्लीकेशन को या किसी भी एप्लीकेशन को कनेक्ट कर सकते हैं। किस तरह से कनेक्ट करेंगे? बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता कि कैसे करेंगे। लेकिन 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 चूंकि पिछली कुछ वीडियो में आपने देखा हो, हम बार बार एक ही बात करें कि डॉक्यूमेंटेशन को हम पढ़ के सब चीजें काम करेंगे, क्योंकि किसी भी डेटाबेस या किसी भी प्रोग्राम की सबसे पावरफुल चीज होती है डॉक्यूमेंटेशन। सबसे अहम चीज होती है डॉक्यूमेंटेशन। उससे बेहतर कोई आपको बता नहीं सकता, समझा नहीं सकता। तो क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे भाई। हमें ये तो मालूम है कि इनसे कनेक्शन बनता है, कैसे बनता है वो हमें ये खुद बताएंगे कि इस तरह से बनाओ। तो कैसे होगा वो? हम आते हैं कहाँ, ये देखो लिखा हुआ है डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो और इसको कनेक्ट करो। तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। जब सब चीजें खुद बता रहे तो हम सिर्फ स्टेप फॉलो करेंगे और अपनी एप्लीकेशन को कनेक्ट करेंगे और देखेंगे क्या हमारी एप्लीकेशन कनेक्ट हो पाती है। तो इस रहस्य के अंदर रहते हुए हम डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर चलेगा, हम इससे पढ़ते जाएंगे। यूज केसेस वगैरह हमें इतना नहीं करना, गेटिंग स्टार्ट करना है। और उसके बाद अगर मैं जरा सा स्क्रॉल डाउन करूं तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, बट यहाँ पे क्विक स्टार्ट लिखा हुआ है। और यहाँ पे आते हैं तो ये कहते हैं कि भाई आप जो है इंस्टॉल करो सबसे पहले वर्सल पोस्टग्रेस को। चलो npm और कॉपी। अब देखो कुछ भी नहीं है, सब ब्लाइंड में काम कर रहा हूं। और देखो किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन हमें गाइड करती है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने एक फोल्डर ओपन किया हुआ है। इसको जरा सा मैं आ जाता हूँ cmd, और cmd करके यहाँ पे ये कहता है इसको जो है इंस्टॉल करो। लेकिन इसको इंस्टॉल कहाँ पे करना है? इसको हमें प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करना है। तो पहले हम एक काम करते हैं, हम अपनी नेक्स्ट की एप्लीकेशन बना लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट npm, क्योंकि कोई चीज इंस्टॉल हो रही है तो उसको किसी एप्लीकेशन में इंस्टॉल करना है, हमें अपनी एप्लीकेशन को कनेक्ट करना है। तो इसलिए हम पहले अपनी एप्लीकेशन बना लेते हैं। तो मैं क्या करता हूं, npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप @latest, और कहां पे? मुझे यहीं पे करनी है। ठीक है ना, मुझे यहीं पे करनी है। तो मैंने डॉट लगा दिया, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे वर्सल डेटाबेस के फोल्डर में हूं। मतलब ब्लैंक फोल्डर, कुछ नहीं है, तो इसके अंदर में हूं। तो मुझे यहीं पे एप्लीकेशन बना दो। तो यहाँ पे ये नहीं बना रहा, मैंने npx लिखा है। अच्छा सॉरी, npx ठीक है। तो मुझे यहीं पे बनानी है, तो मुझे यहीं पे चाहिए, इसलिए मैंने डॉट लगा दिया। अगर आपको कहीं और चाहिए तो आप उसका नाम दे दें, उस फोल्डर का नाम दे दें और यहाँ पे बना दें। वैसे हम ये काम कई बार कर चुके, तो इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते। तो सिर्फ मैं जल्दी से यस 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 करके एप्लीकेशन को तैयार करते हैं, ताकि हम जल्दी से अपने मेन मुद्दे के ऊपर आए और इसको कनेक्ट करें। क्लियर हो गई बात? तो जब तक ये बन रही है हम इंतजार करते हैं। अच्छा, हमारी Next.js 13 की एप्लीकेशन बन चुकी है। हम एप्लीकेशन के अंदर ही हैं। ये देखो यहाँ पे वर्सल डेटाबेस है जिसके अंदर मेरी एप्लीकेशन है। तो मैं ऑलरेडी अपनी एप्लीकेशन के फोल्डर के अंदर ही हूँ। और दोबारा हम आ जाते हैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन को। अब जरा सा पढ़ते हैं। तो ये मैं क्विक स्टार्ट के अंदर हूँ, और क्विक स्टार्ट के अंदर ये क्या कह रहे हैं, और ये मैं यहाँ पे कैसे आया? ये देखो, यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन पे गया और डॉक्यूमेंटेशन के जाने के बाद मैंने यहां से क्विक स्टार्ट पे क्लिक किया। अब पढ़ते हैं कि हम अपनी एप्लीकेशन को अपने डेटाबेस से, वर्सल के डेटाबेस से किस तरह से कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि भाई आप जो है ये लाइब्रेरी इंस्टॉल कर दो। मैंने यहां से npm पे क्लिक करके कॉपी कर दिया और अपने अकाउंट के, अपनी एप्लीकेशन के अंदर, देखो याद रखो एप्लीकेशन के अंदर हूं। ठीक है ना, तो मैंने वहीं पर इसे पेस्ट किया और इसको भी इंस्टॉल करते हैं। तभी जब तक ये इंस्टॉल होता है हम इंतजार कर लेते हैं। ठीक है, हमारी ये भी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई। अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। ये कहते हैं कि भाई वर्सल को ग्लोबली इंस्टॉल कर दो। ठीक है, इसको भी मैंने कॉपी किया
और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया और एंटर कर दिया। अब देखते हैं कि ये कितना वक्त लेता है। जब तक ये इंस्टॉल होता है हम दोबारा इंतजार करते हैं। ठीक है, हमारा ये वाला भी पैकेज इंस्टॉल हो गया ग्लोबली वर्सेल का। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, पहले अपनी एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। मैं लिखता हूं रन की कमांड क्या थी, npm run dev। ये मैं प्रोजेक्ट के अंदर ही रह के सब चीजें कर रहा हूं, तो आप जरा इसमें कंफ्यूज ना होना। मेरा देखो वर्सेल डेटाबेस प्रोजेक्ट के अंदर ही मैंने ये सब कुछ बनाया था। तो यहाँ पे मैंने अपनी एप्लीकेशन को रन किया। 3000 के ऊपर जाके मैं देखता हूं कि मुझे रिजल्ट मिल रहा है, तो मैं आ गया 3000 के ऊपर। जरा इंतजार करते हैं एप्लीकेशन रन होने का। ठीक है, तो ये रन हो रही है और यहाँ पे ठीक है, देखो मेरी एप्लीकेशन रन हो गई, लेकिन मैंने एक काम और नहीं किया। मैं इसको दोबारा से रोकता हूं और यहाँ पे कोड के ऊपर चला जाता हूं अपने। ये मेरा कोड खुल गया, अब मैं रन कर देता हूं। ठीक है, npm run dev। तो आप कंफ्यूज ना होना, ये कोड वगैरह अगर आपको मालूम है ठीक है ना। यहाँ से डायरेक्टली VS कोड के ऊपर जाने की कमांड है कोड स्पेस डॉट। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली अपने कोड के ऊपर आ गया एप्लीकेशन के। ठीक है, और फिर मैंने दोबारा से रन कर दिया। चलो कंफ्यूजन खत्म। जब हमारी एप्लीकेशन नॉर्मल चल रही है हम दोबारा से आ जाते हैं। हमने ये वाला स्टेप कर दिया है, पोस्टग्रेस को इंस्टॉल कर दिया, हमने वर्सेल को जो है ग्लोबली इंस्टॉल कर दिया। अब वो कह रहा भाई क्विक स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले अपने डेटाबेस को क्रिएट करो। देखो हमने यहाँ पे ऑलरेडी डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है, अपने डेटाबेस के अंदर ही है, जिसका नाम है ITMate PK डेटाबेस। ठीक है, तो हमें ये पढ़ने की जरूरत नहीं, हम और आगे जाते हैं। रिव्यू कर लो भाई, रिव्यू भी कर लिया हमने, फिलहाल इतना नहीं करना रिव्यू। अब एक तरीका है, ये कहता है कि प्रिपेयर करो अपने आप को, अपने लोकल जो है उसके अंदर इनको क्रेडिशनल चाहिए। क्रेडिशनल क्या होता है, ये रहे क्रेडिशनल env.local। तो एक तो ये है कि मैं env.local की फाइल बना के ये यहाँ से ऑटोमेटिकली कॉपी कर दूं, और दूसरा ये है कि मैं इस तरीके को फॉलो करूं। तो ये तरीका जो है मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसके अंदर लॉगिन ये वो सब चीजें मांग लेता है और खुद सब चीजें जनरेट करके ले आता है। तो आसान, मुझे जो आसान लगता है वो ये है, वो मैं आपको बता देता हूं। मैं इसको सीधे से करता हूं कॉपी, कि मुझे इस नाम से एक फाइल बनानी है। नॉर्मली हम .env.local के नाम से बनाते हैं, लेकिन इसके मुताबिक ये कह रहा है कि भाई आप इस नाम से कर फाइल बना लो। आसान भाषा के अंदर समझा रहा हूं। तो मैं आ जाता हूं अपने रूट के ऊपर, इसको जरा जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, और इसको मैं कट कर देता हूं। और यहां पे अपने रूट के ऊपर ही मैं बनाता हूं एक फाइल, ये वाली .env.development.local। और ये नाम मैंने ना टाइप किया है ना सोचा है, कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है, ताकि आपकी ये कंफ्यूजन निकल जाए कि भाई इसमें कुछ सोचना भी है। भाई हमें सोचने उसका टाइम नहीं है अभी, ना हम सोचना चाहते हैं। हम सिर्फ लकीर के फकीर बनना चाहते हैं, और लेकिन ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल ही, तो थोड़ा सा समझ के। ठीक है, अब env तो हमने बना दी। env के अंदर बनाने के बाद ये जो env का कोड है सारा, जो हमारे सीक्रेट्स हैं, जो क्रेडिशनल है हमारे डेटाबेस के, अगर मैं इसे शो करूं तो ये नजर भी आ जाएंगे, और हाइड करूं तो हाइड हो जाएंगे। ये कहते हैं भाई कॉपी कर लो इसको। मैंने कॉपी कर दिया, और यहाँ पे कैसे आया, आप डेटाबेस के अंदर जाएंगे तो ये फर्स्ट ही यहाँ पे सामने नजर आ जाएगा। तो इस मेथड को यूज करते हुए मैंने यहाँ पे कॉपी स्निपेट कर दिया। env के अंदर जो भी चीजें हैं मुझे कॉपी हो गई, और जो मैंने अभी फाइल क्रिएट की थी यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी और सेव कर दी। इस फाइल का काम खत्म। क्लियर हो गई यहां तक भी बात, और हमारी एप्लीकेशन भी रन हुई है। ठीक है, रन हो रही है, मैंने रोक दिया था इसलिए मैं दोबारा देख रहा हूं। चले, जब तक ये ओपन हो रही है, हम यहाँ पे ओपन हो चुकी ना। ठीक है, अब हम दोबारा से नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। तो ये कहता है कि क्रिएट टेबल करो, और कहां से करो, अगर यहाँ पे देखो तो ये कह रहा है ऐप के अंदर एपीआई बनाओ। क्रिएट, जो भी आप नाम से बनाना चाहते हो क्रिएट नाम से, वो आप बना लो, और उसके अंदर route.ts बनाओ। आपको अगर याद हो, जब हमने एपीआईज पढ़ी थी तो मैंने उस वक्त समझाया था आपको कि एपीआईज का काम क्या है, ब्रिज का काम करती है। उसके एक कोने पे डेटाबेस होता है, दूसरे कोने के ऊपर क्लाइंट्स होते हैं। क्लाइंट्स किसी भी सूरत में हो सकते हैं, एप्लीकेशन की शक्ल में हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर की शक्ल में हो सकते हैं, कोई ब्राउजर की शक्ल में हो सकते हैं। A to Z क्लाइंट्स वो होते हैं जो रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो अब आप असल में सोचें कि ये हमारा डेटाबेस है जो कहीं पे बना हुआ है। कहां पे बना हुआ है, हमने शायद सिंगापुर सिलेक्ट किया था इसको बनाते वक्त। तो ये सिंगापुर के रीजन के अंदर वर्सिल के स्टोरेज के अंदर कहीं बना हुआ है।
और जो क्लाइंट है लाइक एक हम लोकली क्लाइंट है, एक पोस्टमैन है, एक थंडर क्लाइंट है, सबके ऊपर चेक करेंगे तो ये मुख्तलिफ क्लाइंट है। अब ये क्लाइंट मेरे इस स्टोरेज से राब्ता करना चाहते हैं, कुछ रिक्वेस्ट सेंड करना चाहते हैं, तो ये काम कौन करता है? ये काम करता है एपीआई। मैं दोबारा से रिवीजन करवा रहा हूं, तो एपीआई एक ब्रिज का काम करिए, तो हमें वो ब्रिज बनाना है जो ये काम करे, जो हमारी रिक्वेस्ट लेके हमारे इस डेटाबेस के पास जाए। तो वो किस तरह से होगा? ये अब कह रहे हैं कि भाई आप जो है एक एपीआई बनाओ, आप जो है एक एपीआई बनाओ। तो हम दोबारा से आते हैं अपनी एप्लीकेशन पे, सोर्स के अंदर, ऐप के अंदर एक फोल्डर बनाते हैं एपीआई नाम का, और इस एपीआई के अंदर एक फोल्डर बनाते हैं, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं अब यूजर्स का, और इसके अंदर हम एक क्या बनाते हैं? राउट बनाते हैं, route.ts। ये हमने एक ब्रिज की फाउंडेशन बनाई, ब्रिज नहीं बनाया अभी, ब्रिज की फाउंडेशन बनाई और एक तरीके से ब्रिज का नक्शा वक्शा बना दिया। अब इसके ऊपर हमें ब्रिज बनाना है, तो ब्रिज बनाने के लिए बात हुई है कोड याद रखना, मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है भाई, डॉक्यूमेंटेशन में सब बताया हुआ है। ये रही हमारी पूरी एपीआई, चाहो तो इसको कॉपी कर लो, चाहो तो मर्जी है इसको सोच समझ के करो, आपकी मर्जी है। वैसे ये सब कोड हम पहले भी लिख चुके हैं, सोचने समझने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इसको मैं पेस्ट कर देता हूं, इसको यहां से हाइड कर देता हूं, और इस चीज इसमें जो मुझे चाहिए वो मैं रखूंगा, बाकी हटा दूंगा। तो ये सब चीजें मैं मिटा देता हूं। ठीक है, आसान, बिल्कुल आसान करते सिंपली। और इसे भी हम फिलहाल हटा देते हैं, ये भी हमें नहीं चाहिए। ठीक है, ये भी हमें नहीं चाहिए। ये हमने एक ब्रिज बना लिया जो रिक्वेस्ट लेके जाएगा हमारे डेटाबेस से, और वहां से कुछ लेकर आएगा, तो हम उसके साथ जो करना चाहें उससे खेलेंगे, जो भी करेंगे उसके साथ। ब्रिज भी बना दिया, दोबारा डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आ गए। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है? ये क्रिएट कर रहा है एक नए टेबल को। हम ऑलरेडी टेबल को क्रिएट कर चुके हैं, अगर आपको याद हो तो ये क्यूरी हमने लिख के क्रिएट किया था टेबल को। तो देखो एपीआई के जरिए इस तरह से टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आप चाहें, तजुर्बा करना चाहें तो इसको कॉपी पेस्ट कर लो, और यहाँ पे ये जो टेबल का नाम है इसको चेंज करना चाहो या इसी नाम से बनाना चाहो दोबारा बना सकते हो, ये फील्ड्स आ जाएंगी। तो ये स्टेप भी हम कर चुके हैं, अगर दोबारा दोहराना चाहो एपीआई के जरिए आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसको फिलहाल हम करते हैं बाईपास। अब आ जाते हैं, ये कहता है कि भाई आप यहाँ पे ऐड डेटा कर सकते हो, और ऐड डेटा के लिए ना एक और एपीआई बनाई है, तो हम ऐड भी कर चुके हैं। फिलहाल हम इस तरीके से ऐड नहीं करना चाह रहे, हमें सिर्फ अपने डेटा को गेट करना है। तो ये ऐड करने के बाद यहां पे देखें तो गेट भी कर रहा है, और गेट करने से पहले हमें क्या, हाँ ये गेट भी कर रहा है। तो हम एक काम करते, इसी लाइन को कर देते कॉपी, इसी लाइन को मैंने कर दिया कॉपी, मैंने कुछ भी नहीं कर रहा। ठीक है, दोबारा यहां पे आ गया, इससे ऊपर मैंने यहां पे पेस्ट कर दिया। और क्या कर रहा है अब इसको जरा सा समझते हैं। ये पेट्स की जगह में लिखता हूं यूजर्स, नाम आप कुछ भी लिख लें, आपकी मर्जी है। और यहां पे पेट्स की जगह हमारा क्या था? यूजर्स, यही था हमारा टेबल, यही था उसका नाम। अगर हम आके देख लें एक बार, टेबल का नाम ये रहा हमारा यूजर्स। ठीक है, यूजर्स का टेबल है जिसके अंदर हमारा डेटा है, एक एंट्री है बलमा की। ओके, तो आ जाते हैं कोड के ऊपर। मैंने पेट्स को मिटा के यहाँ पे यूजर्स लिख लिया, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, और यहाँ पे भी यूजर्स लिख दिया, आपका जो मन करे वो नाम लिख सकते हैं। और मैं कहता हूं कि भाई एक रिक्वेस्ट लेके जाओ, कहां पर? मेरे सर्वर के ऊपर, जिसकी क्रेडिशनल मैंने env.local के अंदर रखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे है, कहां चली गई भाई? ये रही, इसके अंदर जो है, यहाँ पे जाओ, इस क्रेडिशनल को यूज करते हुए मेरी एक रिक्वेस्ट लेके जाओ कि ये चीज मुझे चाहिए। सिलेक्ट स्टार, मतलब जो कुछ भी है टेबल के अंदर, कौन से टेबल के अंदर? यूजर्स के टेबल के अंदर ये एसक्यूएल लिखी हुई है, उसको उठा के ले आओ। लेकिन सवाल ये है कि ये हमारी रिक्वेस्ट वहां पहुंच कैसे रही है भाई? ये रिक्वेस्ट देखो, ये पैकेज है ना, एसक्यूएल के जरिए पहुंच रही है। एसक्यूएल ये काम कर रही है कि वो हमारे क्रेडिशनल को यूज करते हुए, .env.deployment.local को यूज करते हुए वर्सल के पास जाएगा, ये सब चीजें लेके कि भाई ये टेबल है, ये क्रेडिशनल है, जरा मैच करो। अगर मैच हो जाती है तो उसके अंदर जो ये यूजर्स का टेबल है, उसके अंदर जो कुछ भी है वो मुझे दे दो। तो जब वो दे देगा तो वो यूजर्स के अंदर सेव हो जाएगा, और जब यूजर्स के अंदर सेव हो जाएगा तो हम कहते हैं कि भाई आप इसको ही रिटर्न कर दो, और मैंने सेव कर दिया।
अब हमने वो ब्रिज कंप्लीट कर दिया, हमें सिर्फ इसको टेस्ट करना है। मैंने सेव किया, ठीक है। इसको कट कर देता हूं, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हमने टोटल कॉपी पेस्ट किया है और कुछ भी नहीं किया। मैं दोबारा आपको बता देता हूं, क्लियर हो गई बात। हम आते हैं अपने थंडर क्लाइंट के ऊपर और अपनी एक रिक्वेस्ट बनाते हैं। रिक्वेस्ट के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोकल होस्ट। लोकल होस्ट हमारी जो एपीआई थी कौन सी थी, यूजर्स की, ठीक है। और यूजर्स की कैसे थी मैं आपको बता देता हूं ताकि वो भी शिकायत ना रहे। ये देखो एपीआई के अंदर यूजर्स की एपीआई है, तो मैंने यहाँ पे एपीआई दे दी और रिक्वेस्ट कर दी सेंड। अब हमारी रिक्वेस्ट गई सर्वर के पास, देखो हमारी रिक्वेस्ट गई सर्वर के पास। सर्वर के पास जाने के बाद सर्वर ने कहा क्रेडिशनल मैच किए, क्रेडिशनल मैच हो गए तो वो उसने यूजर्स के टेबल में से हमें ये सारा डेटा लाकर दे दिया। यही हमारा डेटा था। ये जो देखो अगर रोज को देखे जाए तो यही पूरा ऑब्जेक्ट इन्होंने भेजा। इसके अंदर हमारा जो टेबल है रोज का टेबल है, जिसके अंदर आईडी है, यूजर नेम है बलमा और उसका ईमेल एड्रेस है balma@balma.com। एक ही एंट्री है तो इस एरे के अंदर एक ही ऑब्जेक्ट आ रहा है। क्लियर है। अब मसला देखो, ये सब चीजें हैं, मुझे इससे घबराहट हो रही है, मजा नहीं आ रहा। मुझे सिर्फ अपना डेटा चाहिए, बाकी चीजें मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ना मुझे देखना है। सिंपल ही चीज है भाई। तो मैंने क्या किया, ये सारा आ गया इस ऑब्जेक्ट के अंदर। जो है मुझे रोज चाहिए, तो मैं क्या करूंगा भाई, कुछ नहीं करना। सब अपनी, अब तो अपनी एपीआई है ना, हमारे बाप का माल है। हम जो चाहे मर्जी है भेजें रिस्पॉन्स में, हम चाहे डेटा भेजें चाहे ना भेजें। अब आपको समझ में आ रहा होगा एपीआई किस तरह से ब्रिज का काम करती है। तो मैंने कहा भाई इसके अंदर जो रोज वाला ऑब्जेक्ट है ना वो सिर्फ रिटर्न करो। अब मैंने ये खुद की एपीआई बनाई है, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूं इसमें जो रोज वाला कॉलम है और सॉरी रोज वाला ऑब्जेक्ट है सिर्फ वो भेजो। दोबारा से रिक्वेस्ट के ऊपर आता हूं, इसी के ऊपर रिक्वेस्ट सेंड करता हूं। देखा जादू। पहले हमने एक बुक की एपीआई बनाई थी जो किसी सर्वर पे बनी हुई थी, जिसपे हमने पूरा कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म किया था। अगर आपको याद हो, आपने वो वीडियो देखी हो, नहीं देखी तो वो देख लेना। उस वक्त आपके मन में बहुत सारी सवाल और आशाएं उठी होगी। तो ये उसका जवाब है कि अब हमने अपनी मर्जी की एपीआई बनाई, अपनी मर्जी का डेटाबेस बनाया। जो मन किया, दिल में आया वो नाम रखा, जो दिल उसमें एंट्री करनी थी वो एंट्री की, उसके ऊपर उल्टे सीधे नाम रखे। जो हमारे मन में किया हमने किया, जिसको यूज करनी है करे, ना करनी है ना करे। ये एपीआई को हमने डिप्लॉय की, अपनी मर्जी से बना के अपने मर्जी से अपने मनपसंद डेटा को लेकर आ गए। अब आपकी मर्जी है आप डेटा को किस तरह भी यूज करें। एक तरीका कार तो ये हो गया, ठीक है। अब एक तरीका ये हो गया, एक तरीका और भी है। हम कहते हैं इसमें डीबी, इसके अंदर एक डीबी भी है, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूं कमेंट। मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। मैं कहता हूं कॉन्स्ट, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं कहता हूं क्लाइंट और यहां पे करो अवेट। अवेट क्या करो भाई, ये जो डीबी है ना, मतलब मैं इस लाइब्रेरी को कह रहा हूं कि जो मेरी डेटाबेस है उसको करो कनेक्ट, उसको करो कनेक्ट, मेरे क्रेडिशनल को यूज करते हुए उसको करो कनेक्ट। जब वो कनेक्ट हो जाए तो क्या करो, फिर आप करो एक रिस्पॉन्स लेकर आओ। एक रिस्पॉन्स लेकर आओ कहां से, मेरे क्लाइंट से। क्लाइंट क्या है, क्लाइंट मेरा एक तरीके का, जब मेरी डेटाबेस से डेटा कनेक्ट हो जाएगा तो वो क्लाइंट, मतलब मैंने उसको क्लाइंट का नाम दिया, कुछ भी नाम दे दो, डेटाबेस लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो क्लाइंट से मेरी क्यूरी करो। क्या क्यूरी करो, यही क्यूरी करो भाई जो हमने यहां पे की है, यही क्यूरी करो आप। ये वाली क्यूरी मैंने कॉपी कर दी, यही क्यूरी यहीं पे कर दो, ठीक है। यही आप क्यूरी कर दो और जब क्यूरी हो जाए तो रिस्पॉन्स की जगह में लिख देता हूं यूजर, ताकि वही चीज बन जाए, ठीक है, यूजर्स, और सेव कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई db.connect, मतलब मेरी डीबी को कनेक्ट करो। जब कनेक्ट हो जाए तो सब कुछ को क्लाइंट में सेव कर दो और फिर उस क्लाइंट के जरिए मैंने क्यूरी की, वही जो हमने इसके नीचे वाली लाइन में की थी उससे पहले। अब ये सेकंड तरीका है। तो जब क्यूरी हो जाए, यही क्यूरी है, तो वो यूजर्स जब आ जाए उसको ही रिटर्न कर दो। मैंने सेव कर दिया और आ जाते हैं रिक्वेस्ट की तरफ, दोबारा से सेंड करते हैं और देखते हैं क्या आता है। मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है, एग्जैक्ट वही रिस्पॉन्स मिल रहा है। और मजे की चीज ये है कि आपकी मर्जी है इस रिस्पॉन्स को चेंज करना चाहो कि लाइक ये अगर एरे है, एरे के 0 एलिमेंट के ऊपर जो डॉट यूजर नेम है, अब मैं इसको रिस्पॉन्स में सेंड कर रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए आपको, ठीक है, कि हम अपनी एपीआई है, मर्जी, हमारे बाप का माल है, हम कुछ भी करें भाई, मेरी एपीआई मेरी मर्जी।
तो अब देखो सिर्फ बल्मा रिटर्न हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी एपीआई में सिर्फ यूजर नेम रिटर्न किया है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आपकी एपीआई है, जो आप यहाँ पे रिटर्न करोगे तो इस एपीआई को हिट जो भी करेगा उसको वही डेटा मिलेगा। आप चाहे ये एक लाइन से कनेक्ट करें डेटा को या इस 2 लाइनों से कनेक्ट करें डेटा को, दोनों आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे कमेंट भी कर देता हूं मेथड 1 और यहां पे कमेंट कर देता हूं मेथड 2। 2 मेथड मैंने आपको बता दिए। तीसरा जो है मेरा मन नहीं कर रहा क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, उसके अंदर वो लॉगिन वगैरह बहुत सारे मांगते हैं तो मुझे मजा नहीं आता। ये मैनुअल है थोड़ा सा, इसलिए मुझे मजा भी ज्यादा आता है। तो ये हो गई। अब इस डेटा को मुझे अपनी इस एप्लीकेशन में भी तो लाना है, तो हम आ जाते हैं page.tsx। ये सारे काम हम कर चुके हैं, आपको ये याद होगा, हो सकता है ना भी याद हो, चलो याद आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सब पहले तो इन सबको डिलीट करते हैं। अब इस डेटा को ले आते हैं ना अपनी एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, डिलीट कर दिया page.tsx में। यहां पे लिखते हैं h1, क्या लिखें, हेलो वर्सल डेटा बेस। ठीक है, और इसको यहां से ये जस्टिफाई बिटवीन में हटा देता हूं और सेव करता हूं और देखते हैं क्या होता है यहां पे। ओके, हेलो वर्सल डेटाबेस आ चुका है। अब मैं क्या करता हूं, इसको एक फंक्शन बनाते हैं जो हमारा डेटा फेच करेगा। बहुत इजी था, आपको याद होना चाहिए, नहीं याद तो दोबारा से हो जाएगा। मैं कहता हूं गेट डेटा, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, एसिंग का फंक्शन है। और ये क्या करेगा, मैं कहता हूं भाई कॉन्स्ट फेच डेटा, मतलब फेच करो डेटा को। ये क्या नहीं लिखा इसने, फेच डेटा, नाम आप कुछ भी रख लो, मैं फेच डेटा लिखा है भाई। अवेट करो मेरे डेटा के फेच होने का। अब सवाल यह है कि फेच कहां से हो, सवाल यह है कि फेच कहां से हो, तो भाई यहीं से फेच होगा, यहीं से फेच होगा। देखो यहीं से रिक्वेस्ट आ रही है ना, हमारी यहाँ पे चल रही है सब चीजें, तो यहीं से फेच होगा। तो मैं इसको करता हूं कॉपी, यही हमारी यूआरएल है, हमारी तो अपनी यूआरएल है ना, अब हम किसी और यूआरएल पे डिपेंड नहीं है। तो इस यूआरएल से डेटा फेच करो, फिर कॉन्स्ट, भाई जब डेटा फेच हो जाए तो अवेट करो इसको कन्वर्ट करने का .json के अंदर। जब ये जेसन में कन्वर्ट हो जाए तो भाई रिटर्न कर दो, और कुछ नहीं करना है, रिटर्न कर दो इस रिस्पॉन्स को। सेव कर दिया, मैंने एक फंक्शन बना दिया जो हमारी एपीआई से डेटा लेकर आएगा। फिर मैं कहता हूं कॉन्स्ट डेटा, नाम आप कुछ भी रख दो, और इसको भी अवेट कर देते हैं। अवेट करने से पहले मुझे इसको एसिंक बनाना पड़ेगा, और मैं कहता हूं अवेट। अवेट करने के बाद क्या करता हूं, गेट डेटा को कॉल कर देता हूं कि भाई इस फंक्शन को कॉल करो, जो भी डेटा होगा उसको सामने ले आओ। इसको करते हैं console.log और लिखते हैं डेटा। सेव करते हैं, देखते हैं क्या हमारा डेटा मिलता है हमें। मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर दूं ताकि वो हिट हो जाए फंक्शन, और आते हैं टर्मिनल पे। वाह, ये देखो हमें हमारा डेटा मिल गया। तो अब क्या करना है, अब तो कुछ नहीं करना। अब एक मजे की गेम खेलूंगा मैं, जो आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। मैं इस डेटा को अपनी एप्लीकेशन के ऊपर रेंडर करता हूं। ठीक है, मैं कहता हूं, मैं अब कहूंगा नहीं, आप खुद पढ़ना, जरा सा मजेदार चीज है। ठीक है, आप खुद पढ़ना। मैं कहता हूं, ठीक है, सॉरी बैक टैग के अंदर लिखना मुझे, आप खुद पढ़ोगे, मैं नहीं पढ़ूंगा। मुझे डेटा के अंदर से जो एरे है इसके एलिमेंट से यूजर नेम चाहिए, मुझे यूजर नेम चाहिए, कॉपी, और यहां पे भी कर दिया पेस्ट, सेव। ठीक है, ये मुझे एरर क्यों दे रहा है, आइडेंटिफाइड, चलो देखता हूं क्यों एरर आ रहा है। आना तो नहीं चाहिए, देख लेंगे, चलो देखते हैं। हमें रिजल्ट मिला, हमें रिजल्ट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, मुझसे कुछ गलती हो गई। एक मिनट, इसको कट करूं, इसको भी कट करते हैं। हैश डेटा डॉट, सॉरी ये इसलिए एरर था, मुझे समझ में आ गया, ये इसलिए एरर था, आप बताते नहीं कि ये डॉट नहीं आएगा। ठीक है,
ये डॉट नहीं आएगा, ये एरे है ना, डॉट नहीं आएगा। ओके, मैंने एक जुमला लिख दिया, आप खुद पढ़ोगे, मुझे नहीं पढ़ना क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये गाना। तो अब आ गया, एक तेरो बलमा रे एक मेरो बलमा। बलमा कहाँ से आ रहा है? बलमा हमारे बलमा के डेटाबेस से आ रहा है। तो इस तरह से हमने अपनी एपीआई बनाई, अपना डेटाबेस बनाया अपनी मर्जी से उसके अंदर जो डेटा रखना था वो डेटा रख दिया, और बिना किसी कुछ भी याद नहीं था मुझे, ना मैंने याद किया था, मैंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी ये सारी, उस डॉक्यूमेंटेशन से अपनी डेटाबेस को, जो कि ये रहा, अपने डेटाबेस को अपनी एप्लीकेशन से कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद यहाँ से अपने डेटा को मंगवाया, और फिर यहाँ पे हमने एप्लीकेशन के ऊपर उस डेटा को रेंडर भी किया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे। उससे पहले अगर आप एक्सप्लोर करें तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, और एक्सप्लोर करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। ये सारी डॉक्यूमेंटेशन है, इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर देखो इन्होंने एक एंट्री भी करने को बताया हुआ है, वो आप जरूर करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना। कुछ भी नहीं है, इस सारे को कॉपी पेस्ट करना है, और इसके अंदर हम एक न्यू एंट्री करेंगे। देखो इंसर्ट डेटा ये खुद ही करा है, जो आपका टेबल है उसके मुताबिक आप इंसर्ट डेटा भी कर सकते हो यहाँ पर। तो सब चीजें इन्होंने दी है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है आपको, और इसको जरूर ट्राई करें, कोई मुश्किल नहीं है। मैंने भी आपके सामने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है, और रिस्पॉन्स के अंदर आप जो चीज आप रिस्पॉन्स करोगे वो आपको एपीआई के रिस्पॉन्स में मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।